Welcome to the part 4 of Books and Authors series. Hello learners, I am Vandana Malik, currently pursuing my PhD in Women's Studies. Without wasting much time, let's start the video. The first book of this video will be 1989 Recasting Women Essays in Colonial History by Sudesh Vaid and Kumkum Sangari. अब आपको इसको याद कैसे रखना है कि हम कॉलोनियल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात, ठीक है। अब कॉलोनियल हिस्ट्री से भी पहले क्या हम जो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम वेद की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको सुदेश वैद यहाँ से वेद याद करना है। और एंड दे मतलब वो कुमकुम लगाती थी। अगर आप उसमें देखेंगे ना, कभी आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे तो वहां पे क्या क्या वो मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, क्या क्या मटेरियल मिले हैं, तो आपको पता चलेगा कि दे यूज टू वेयर आईलाइनर एंड एवरीथिंग। जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं वो उस टाइम पे भी यूज करते थे, ठीक है। तो आप कुमकुम इससे याद करेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड वेद और कुमकुम। नेक्स्ट इज 1990 द ब्यूटी मिथ बाय नाओमी वुल्फ। आपको ये कैसे याद करना है, ब्यूटी मिथ। अब क्या वुल्फ क्या होता है, वुल्फ अगर आप दूसरे वाला पढ़ेंगे तो भेड़िए को हम वुल्फ बोलते हैं। तो उससे आपको याद कैसे रखना है कि भेड़िया है, वो शीशे के सामने गया और उसको क्या हुआ, उसको मिथ हो गया कि वो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो 1990 द ब्यूटी मिथ बाय नाओमी वुल्फ। 1990 थियोराइजिंग पेट्रियार्की बाय सिल्विया वॉल्बी। अब आपको अगर याद हो तो हमने पेट्रियार्की की एक पिछली वीडियो में भी बुक पढ़ी थी जिसका मैंने सेम आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, ट्रिक दी थी कि पेट्रियार्की जो है उसमें क्या है, विमेन दिन भर अगर वो 24 घंटे भी काम कर लेंगे तब भी क्या होगा, उस वॉल क्लॉक पे 24 घंटे भी वो काम कर लेंगे तब भी क्या होगा कि नहीं आपने काम नहीं किया, आप तो कुछ नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम पेट्रियार्की जब हम देखेंगे कि पुरुष प्रधान समाज, वो बैठे बैठे आपको 10 काम बता सकते हैं इधर से उधर, लेकिन खुद काम नहीं करेंगे। और जब वो विमेन पूरा वॉल एक चक्कर लगा लेती है, इतने में इतना काम भी कर देगी, फिर भी वही सुनने को मिलेगा कि कुछ काम नहीं किया। 1990 जेंडर ट्रबल बाय जुडिथ बटलर। अब आपको ये कैसे याद करना है कि ट्रबल कैसे, जुडिथ बटलर। बटलर जो था, बटलर शेफ को बोलते थे, आई गेट एंशिएंट टाइम्स में, या शायद अभी भी बोलते हो। तो बटलर क्या है, ट्रबल में है, क्यों? क्योंकि उसको नाइफ का काम पूरा दिन, आई आई थिंक, हाँ बटलर उनको बोलते थे जो कुछ नाइफ, बड़े बड़े नाइफ यूज करते थे। तो वो ट्रबल में रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पूरा दिन एक बड़े से नाइफ से काम करना पड़ता है। 1990 अ स्पेस विद इन द स्ट्रगल बाय इलिना सेन। अब आपको कैसे याद रखना है, इलिना सेन, इससे आपको लीना से लाइन याद रखनी है, ठीक है। अब क्या है कि एक लाइन में स्पेस विद इन द स्ट्रगल, बच्चे खड़े हो रहे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे। आपने देखा जब हम छोटे थे ना, वो प्रेयर में खड़े हो जाते थे तो सबको अगर लाइन के लिए बोल देते तो कैसे स्ट्रगल करते थे हम। तो उसी से याद करके थोड़ा सा हिंट लेके 1991 विमेन इन साइंस सिलेक्टेड एसेस बाय मैत्री कृष्णराज। ये कैसे याद करना है, साइंस की बात हो रही है। अब कृष्णा के टाइम पे साइंस कितना था हमें नहीं पता, ठीक है। बहुत लोग उसको साइंस भी मानते हैं कि जादू नहीं होता था, पावर्स नहीं होती थी, मैजिक नहीं होती थी, ये साइंस होती थी, ठीक है। तो आपको इसी से थोड़ा सा रिलेटेड आपको याद रखना है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि साइंस जो, साइंस से ऊपर भी कुछ है, वो भगवान की पावर है। या आप कोई भी, आप किसी भी अगर आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उनके जो भी गॉड हैं और गॉडेसेस हैं, तो उनके अपनी अपनी पावर्स हैं, वो साइंस से अबव है। 1991 मैपिंग द मार्जिन्स बाय किम्बरले क्रेनशॉ। तो इसको कैसे याद करना है कि हमने मैप किया, हमने मैप किया मार्जिन्स को कि कहाँ कहाँ पे मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, हमने उसको मैप किया। अब हमें क्या करना है, उसको शो करना है। कैसे शो करेंगे, तो शो करने के याद है ना आपको, कहीं क्रॉस लगा के शो कर देते थे कि यहाँ पे इतना है, फिर उसको कहीं डॉट लगा देते थे। तो इसीलिए हम उनको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शो कर रहे हैं, मैपिंग किसको, मार्जिन्स को। 1991 द वायलेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, वंदना शिवा। ये जो वंदना शिवा है, ये इको फेमिनिस्ट है बहुत बड़े। तो इनको, इनकी बुक्स जो भी होंगी आप इससे रिलेटेड ही देखेंगे। तो इसको आपको कैसे वो करना है कि वॉयलेंस, मैम वंदना मैम क्या बोलती हैं कि आप कमेंट में प्लीज वॉयलेंस नहीं दिखाओगे, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट। मैं जो ट्रिक बता रही हूँ वो सिर्फ किस लिए, ताकि आपको याद रह जाए, आपको किसी के भी अगेंस्ट वॉयलेंस नहीं करना है इससे। 1992 वुमेन एंड फैमिली लॉ रिफॉर्म इन इंडिया, अर्चना प्राशर। तो इसको कैसे याद करना है, प्राशर को हम
प्रेशर से थोड़ा सा हिंट करके, और फैमिली लॉ में जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस हो, फीमेल फिटिसाइड हो, या फिर और भी जितने विडो रिमैरिज हो, वो कैसे हुए हैं, वो सारे लॉ में रिफॉर्म्स हुए हैं ना, वो प्रेशर से हुए हैं। वरना अगर प्रेशर नहीं आता ना, तो ये सब चीजें आज भी वैसी चलती जैसे पहले चल रही थी। 1992 इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड बाय अमर्त्य सेन। तो इसको कैसे याद करना है आपको कि इनइक्वालिटी आज भी हम एक एक चीज एग्जामिन कर रहे हैं क्या, कि इनइक्वालिटी अमर हो गई है क्या, कि ये कम होने का नाम ही ले ले रही है। अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, आपको पता है ना, एसडीजी हमने पढ़े थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हमने पढ़े थे। इसमें जो गोल 5 है वो क्या है, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। तो अभी जो रिपोर्ट आई थी ना एसडीजी इंडिया इंडेक्स की भी, उसमें अभी तक 50% भी हम इक्वालिटी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए हम क्या एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या इनइक्वालिटी अमर हो गई है क्या। ठीक है। 1993 हिस्ट्री ऑफ डूइंग बाय राधा कुमार। तो आप हिस्ट्री से थोड़ा सा राधा को रिलेट करके, कि वो हिस्ट्री में हमने पढ़े हुए हैं, तो उससे याद करेंगे। 1992 बुद्धिज्म आफ्टर पेट्रियार्की रीटा एम ग्रॉस। इसको कैसे याद करेंगे, ग्रॉस थोड़ा थोड़ा सिमिलर है क्रॉस से। ठीक है। तो बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जब आया तो उसने किस किस को क्रॉस किया पहले। ठीक है। पहले, उससे पहले हिंदुज्म आ चुका था। ठीक है। इस्लाम था, क्रिश्चियनिटी थी। तो वो सब क्रॉस करता गया कि नहीं नहीं नहीं, हमें हमें इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद बुद्धिज्म आया था। ठीक है। क्रॉस बुद्धिज्म याद रहेगा। 1993 में क्या है, जेंडर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बाय कैरोलिन मूजर। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही दिया हुआ है जेंडर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ना, कैरोलिन मूजर ने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लेना। 1994 टीचिंग टू ट्रांसग्रेस बाय बेल हुक्स। आपको याद है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दिस टू दिस अगर कुछ हो तो वो बेल हुक्स होता है। 99.9% उसका आंसर बेल हुक्स होता है। तो इसमें भी टीचिंग टू ट्रांसग्रेस है, तो आंसर क्या हो गया, बेल हुक्स हो गया। ठीक है। 1994 जेंडर रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए आर देसाई। अब हम इससे देसाई से, एक तो शशि देश पांडे है और एक देश है ये वाला, ए आर देसाई का देश हम क्या याद करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें आर है, इसमें भी आर है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, ए आर देसाई। नेक्स्ट इज विमेन पोवर्टी एंड पॉपुलेशन इन 1994 बाय गीता सेन। अब इसको कैसे याद करेंगे कि गीता जो हमारी होली बुक है, उसमें क्या उन्होंने बोला कृष्ण ने, कि पोवर्टी हो चलेगा, हम गरीबी अगर है तो चलेगा, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है तो भी चलेगा, लेकिन क्या विमेन की अगर आप इंसल्ट करोगे तो वो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको पता है तो पूरी महाभारत किस बात पे हुई थी, कि जो धर्म है उसको फिर से स्थापित करना था। किस लिए, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो वहां से सारी शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए क्या है, गीता में उपदेश दिया गया कि पॉवर्टी होगी तो चलेगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो भी चलेगा, तो भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट अगर आपने विमेन की इंसल्ट की तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। 1994 पैराडॉक्सेस ऑफ जेंडर बाय जुडिथ लॉर्बर। इसको, पैराडॉक्स क्या होता है, कोई चीज जब हम विरोधी होते हैं, मतलब विरोधी अपनी ही बात के विरोधी, कि मैं बोल तो कुछ और रही हूँ लेकिन मेरे एक्ट कुछ और हैं। जब मैं सोसाइटी के सामने जाती हूँ तो मैं कुछ और बातें बोलती हूँ जैसी मैं हूं नहीं, लेकिन जब वो एक्ट करने की बात आती है तो मैं कंप्लीटली डिफरेंट हूँ। तो वो क्या हुआ, पैराडॉक्स होता है। ठीक है। अब उसको हम कैसे, लॉर्बर, कि हम अपनी इन हरकतों के लिए क्या कर रहे हैं, फिर लॉबी यूज करते हैं। लॉबी क्या होता है, किसी चीज को बीच में हम मीडिएशन जब करवाते हैं, तो हम उस अपने, जो हमारे दो फेसेस हैं जो बिल्कुल एंटी हैं, उनको बीच में हम अपने आप को सही प्रूव करने के लिए लॉबी कर रहे हैं। ठीक है। कि नहीं नहीं हम तो सही हैं, हम यहाँ भी सही हैं, वहां भी सही हैं, जबकि हमें पता होता है हम गलत होते हैं, डीप डाउन वी नो कि हमने गलत किया है, बट फिर भी उसको किसी न किसी लॉबी से हम कवर कर देते हैं। 1995 दलित विमेन टॉक डिफरेंटली बाय गोपाल गुरु। अब इसको कैसे करेंगे, कि सबको क्या लगता था कि नहीं हायर कास्ट, पहले तो जो पेट्रियार्की है वो हायर कास्ट में होती है। ठीक है। फिर पता चला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दलित विमेन डबल पेट्रियार्की फेस कर रही हैं। क्यों, क्योंकि एक तो विमेन है और फिर वो दलित विमेन है। ठीक है। तो इससे गोपाल गुरु कैसे, कि गुरु, वो भी गुरु बन के आए, कब, जब उन्होंने बताया, गुरु क्या होता है, गुरु कोई चीज जब शिक्षा देता है तो उसको गुरु बोलते हैं। तो उन्होंने, दलित विमेन ने भी एक चीज सिखाई
कि ऐसा नहीं है कि पेट्रियार्की सिर्फ आपके साथ हो रही है, हम डबल पेट्रियार्की फेस कर रहे हैं कि एक तो हम विमेन है इसलिए हमें मार्जिनलाइज किया जाता है, दूसरा दलित विमेन है तो हमें हायर कास्ट की विमेन भी मार्जिनलाइजेशन फेस करा रही हैं, और जो हमारे मेन हैं मतलब हमारी कम्युनिटी के, हमारी सोसाइटी के, वो भी हमें करा रहे हैं। ठीक है। 1995 में दलित विजन बाय गेल ओमविदत, इसको कैसे करना है, विजन, विजन कि हम, मैंने आंखें बंद की, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मोस्टली लोग ओम का जाप लगाते हैं, तो दलित विजन, विजन कैसे, ओम से। 1996 शोभा, सेकंड थॉट बाय शोभा दी, तो ये कैसे याद करेंगे कि सेकंड थॉट शोभा दी, ये वाला जो दीदी को बोलते हैं कि शोभा दी आई तो हमने फिर से सोचा कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज द लिंक, क्यूआर कोड फॉर द टेलीग्राम चैनल। आपका टेस्ट है, अगर आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देती हूँ, आंसर आपको खुद करना है। विमेन, पुअर्टी, पॉपुलेशन, किसने बोला कि पॉपुलेशन हो तो चल जाएगा, पुअर्टी हो तो चल जाएगा, बट विमेन की इंसल्ट नहीं चलेगी। जेंडर ट्रबल, कौन है ट्रबल में, ठीक है, जो नाइफ यूज कर रहे हैं। जेंडर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने दिया आप मुझे नाम बताएंगे। विमेन इन साइंस, कि साइंस में क्या है, वो चीज साइंस से थी, वो पावर है, वो मैजिक है, क्या है, तो उस चीज पे बहुत सारे अलग अलग एसेज हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट, with this, be thankful for every day, keep learning, keep growing.